तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के बागी सांसदों की सांसदी जा रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 जून को दोपहर होते होते ममता बनर्जी के लिए बड़ी खुशखबरी आई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी और शाह का गेम ऐसा पलटा कि चाह कर भी ओम बिरला वो कदम नहीं उठा पाए जिस कदम के लिए उनको ऑर्डर दिया गया था? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि देश की राजनीति और बंगाल में बागी सांसदों की राजनीति वाला प्रकरण एक बहुत ही दिलचस्प और नाटकीय मोड़ पर आ चुका है। क्योंकि दोस्तों खबरें अब ये हैं कि जो सांसद पहुंचे थे स्पीकर ओम बिरला के पास, उन सांसदों की सांसदी जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नियम और कानून अब यही कहता है। क्यों दोस्तों? समझिए। क्योंकि दोस्तों वही हुआ जिस बात का डर बीजेपी खेमे को था कि उनके पास में 19-20 सांसदों की तादाद नहीं हो पाएगी, और जिस बात का जिक्र बार बार हम कर रहे थे, आपको दिखा रहे थे। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है, टीएमसी के जो बागी सांसद थे 14 जून को दिल्ली पहुंचे, 15 जून को ओम बिरला के पास में फाइनली मुलाकात करके जो शक्ति प्रदर्शन करना था और दिखाना था देश को कि देखिए हमारे पास में 2/3 सांसद हैं। अब दोस्तों हुआ क्या कि टीएमसी के महज 17 बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास पहुंचे, काकुली घोष के पास में, जबकि काकुली घोष ने मोदी शाह से यह कहा था कि साहब हमारे पास में 20 + 2 22 हो चुके हैं, और जबकि ये 17 उस वक्त हैं जबकि इसमें साइनी घोष और यूसुफ पठान भी शामिल हैं। यानी कि जरूरत थी 19+ की या कम से कम 19 की, पहुंचे 17। अब दोस्तों इसमें सुविंदु की शाह की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। मगर इन्हीं 17 बागी सांसदों के साथ ओम बिरला से मुलाकात के लिए बागी गुट की अगुवाई कर रही काकुली घोष दस्तीदार ने ओम बिरला को पत्र सौंपा, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त पार्टी में मर्जर के साथ खुद को संसद में असली टीएमसी और नेता टीएमसी के लिए दावा भी ठोक दिया। गजब स्थिति है दोस्तों। मगर दोस्तों अभी लोकसभा स्पीकर ने कोई फैसला लिया नहीं है, तभी से यह दावा करने लगे कि साहब हम तो अलग गुट के तौर पर मर्जर कर चुके हैं, असली टीएमसी हम ही है। लेकिन लोकसभा स्पीकर के हाथ कानून ने बांध दिए। लोकसभा स्पीकर ने इन बागियों की उस रिक्वेस्ट पर, उस अपील पर फैसला उनके हक में दिया ही नहीं। अब दोस्तों असली खेल समझिए, यह खेल है सांसदों की तादाद का। वैसे तो दोस्तों हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कानूनी दांवपेच क्या है कि महज 2/3 सांसदों की वजह से ही पार्टी नहीं तोड़ी जा सकती या किसी दूसरे गुट पर मर्जर नहीं हो सकता है, बल्कि उस पार्टी का संविधान बायलॉज क्या कहता है, पदाधिकारी संगठन में किसका वर्चस्व है, किस गुट का, ममता बनर्जी का है। लेकिन उसको छोड़ भी दिया जाए, 19 चाहिए थे, पहुंचे 17। अब दोस्तों 2/3 तो पूरा नहीं हो रहा। आप खुद देख लीजिए, सामने आई तस्वीर में ओम बिरला के लेफ्ट में शताब्दी रॉय, राइट में सुदीप बंदोपाध्याय नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सिर्फ 17 हो रहे। कौन कौन है इसमें दोस्तों आप देखिए। नंबर 1 ताहिर खान, नंबर 2 खलीलुर रहमान, नंबर 3 डॉक्टर शर्मिला सरकार, नंबर 4 पार्थ भौमिक, नंबर 5 आसद कुमार माल, नंबर 6 साइनी घोष, 7 जून माल्या, नंबर 8 माला राय, नंबर 9 शताब्दी राय, नंबर 10 संदीप बंदोपाध्याय, नंबर 11 काकुली घोष दस्तीदार, नंबर 12 बापी हलदर, नंबर 13 अरूप चक्रवर्ती, नंबर 14 जगदीश चंद्र बसोनिया, नंबर 15 परसुन बनर्जी, नंबर 16 यूसुफ पठान और नंबर 17 मिताली बाग। अब दोस्तों सिर्फ 17 की तादाद, इस पर भी लीपापोती करने की कोशिश की जा रही कि साहब हस्ताक्षर तो हमने 21 के दिए हैं, 19 के दिए हैं, 20 के दिए हैं, 22 के दिए हैं। हस्ताक्षर थे तो इतने महत्वपूर्ण मौके पर वो लोग पहुंचे क्यों नहीं? और अगर नहीं पहुंचने की स्थिति थी, 2 दिन रुक करके जाते लोकसभा स्पीकर के पास पे, पूरे 19, 20, 21, 22 जितने बता रहे हैं सबके साथ जाते। लेकिन नहीं, तादाद होगी तभी ना जाएंगे। अब दोस्तों राहुल गांधी की महिला योद्धा ने क्या लिखा कि इन लोगों को बंगाल की जनता ने बीजेपी के खिलाफ चुना था, तो जब पलटी मार ही रही तब थोड़ी हिम्मत भी दिखाइए, संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दो और जाकर चुनाव लड़ो। गद्दार जैसे मुंह लटकाए हुए खड़े रहने से क्या होगा? यह जाहिर तौर पर उनका आज बनता है आईना दिखाना। मगर दोस्तों खेल अब शुरू हो रहा है इनकी सांसदी जाने का। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम वाली स्थिति हो गई, क्योंकि 19 सांसद इकट्ठा कर नहीं पाए, सिर्फ 17 हैं, तो इनकी सांसदी दल बदल कानून के तहत जाएगी।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने टीएमसी के बागी सांसदों को आयोग ठहराने की मांग करते हुए यह कह दिया। क्या कहा उन्होंने कि एक तो इनकी तादाद सिर्फ 17 है, दूसरा यह कि ये किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय नहीं कर सकते। उनके अनुसार किसी दल का विलय तभी संभव है जब मूल पार्टी स्वयं ऐसा निर्णय ले, यानी कि ये विलय नहीं कर सकते, मर्जर नहीं कर सकते, यानी दोनों कानूनी बारीकियां 19 है तादाद होनी चाहिए, 17 है वैसे भी नहीं हो सकती, और मर्जर नहीं कर सकती। कपिल सिब्बल की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब टीएमसी के असंतुष्ट बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की, मगर वे भूल जा रहे हैं कि उनकी तादाद महज 17 है। उधर पहले ही टीएमसी कांग्रेस संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पत्र भेजकर बागी गुट को मान्यता न देने की मांग कर डाली। अभिषेक का पत्र लेकर पार्टी सांसद कीर्ति आजाद, सागरिका घोष लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे थे। उन्होंने टीएमसी लोकसभा संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से लिखा गया एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा, जिसमें उनके किसी भी कथित अलग गुट को मान्यता न देने का आग्रह किया गया था। इस पत्र में तर्क दिया गया था कि संविधान किसी मौजूदा राजनीतिक दल के भीतर एक अलग समूह बनाने की अनुमति नहीं देता। 10 जून की तारीख वाले इस पत्र को पहले ईमेल के जरिए भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि दल बदल विरोधी कानून इस तरह के विभाजन की इजाजत नहीं देता। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में यह अनुरोध किया कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि एआईटीसी को एक ही राजनीतिक पार्टी माना जाए, जिसका प्रतिनिधि सदन में केवल उसके अधिकृत नेता और मुख्य सचेतक द्वारा किया जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया था कि बागी सांसदों की ओर से किसी भी तरह के पत्राचार या अनुरोध पर कोई फैसला करने से पहले पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए अभिषेक बनर्जी ने तर्क दिया था कि 10वीं अनुसूची के तहत अब विभाजन का बचाव उपलब्ध नहीं है और वर्तमान कानूनी ढांचा किसी एक राजनीतिक दल की पहचान को मान्यता देता है, न कि उसके भीतर मौजूद विरोधी गुट को अलग अलग मान्यता देता है। जबकि स्पीकर को पत्र सौंपने वाले बागी सांसद काकुली घोष दस्तेदार क्या कहती हैं, जिन्होंने अपना पत्र सौंपा कि साहब टीएमसी के 20 सांसदों ने ओम बिरला को सौंपे गए प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमने जो चिट्ठी दी है उसमें 20 सांसदों के दस्तखत हैं, तो 17 क्यों पहुंचे। टीएमसी कांग्रेस के 2/3 लोकसभा सदस्यों ने एक अलग समूह के रूप में मान्यता देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा, ये काकुली घोष कहती हैं। वो आगे क्या कहती हैं कि हम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में अपना विलय करेंगे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का समर्थन करेंगे। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि अचानक ये त्रिपुरा की एनसीपीआई यानी कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया कहां से आ गई। तो आपको बताएं कि ये एक खेल है, एक गैर मान्यता प्राप्त ये पार्टी है जिसकी कोई राजनीतिक मौजूदगी नहीं। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर इस पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें इसके उम्मीदवार या तो नोटा से पीछे रहे या उन्हें उससे बस कुछ ही ज्यादा वोट मिले। बागी गुट के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ने अब उन 20 सांसदों के हस्ताक्षर की पुष्टि की जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। संदीप बंदोपाध्याय ने यह कहा कि हम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विलय कर रहे हैं या कर लिया है। लेकिन दोस्तों, इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु, एक ये कि बागी सांसदों की संख्या 17 है, 19 नहीं पहुंची, 20 का ये दावा कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो कानूनी हवाला है, जिस कानूनी हवाले का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल कर रहे हैं कि वो इस तरीके से मर्जर किसी पार्टी के साथ नहीं कर सकते। तीसरा, जो पत्र लिखा अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा को, उसमें यह कहा था कि लोकसभा स्पीकर कोई भी फैसला करने से पहले सामने वाले गुट से जरूर उनकी बात सुने, उससे पहले कोई फैसला ना करें। और चौथा, इन तमाम चीजों के बीच में जब 2/3 सांसद ही नहीं है तो कैसे अलग गुट की मांग को फैसला के शक्ल में लोकसभा के स्पीकर दे सकते, जो कि ये चाहते थे देना, लेकिन कानून ने उनका हाथ बांध रखा है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे की तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि टीएमसी, ममता बनर्जी वाले टीएमसी कोर्ट भी जा रही है। वहां तो और बड़ा एक्शन होने की उम्मीद है टीएमसी के लिए, बड़ी जीत के लिए। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।